आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, वो खबर ये थी शर्मनाक खबर, सर को शर्म से झुका देने वाली खबर, सीने को हिला देने वाली खबर, उस बात को न बोलने में शर्म आने वाली खबर, यानी ऐसी खतरनाक खबर जिसको लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, कभी सोचा तक नहीं होगा। वो खबरें गश्त कर रही हैं, लोगों तक ये बात पहुंच रही है। मैं कहना चाहता हूँ बात कौन सी है, अगर आपकी नजर पड़ी है तो ठीक है, नहीं पड़ी है तो मुझसे सुन लीजिए। वो खबर इंतहाई खतरनाक खबर है। वो खतरनाक खबर ये है कि एक लड़की जो 12-13 साल की थी, डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया। वह बीमार हालत में, डॉक्टर ने तहकीक की, वो पता चला कि ये 12-13 साल या 11 साल की लड़की गर्भवती है, ये गर्भवती हो गई है। डॉक्टर सन रह गए, डॉक्टर का दिमाग हैरान में पड़ गया, इस कम उम्री में, और जबकि अब बिल्कुल नन्ही सी उम्र है ये, और ये लड़की हामिला कैसे हो गई। और जब तहकीक की गई, जब पता चला कि ये किसी दूसरे का हमल नहीं है, इतनी छोटी सी बच्ची से कौन दिल लगाएगा। प्यार मोहब्बत की कहानी तो 15, 16, 18 साल के बाद, स्कूल कॉलेज में बड़े क्लास में जाने के बाद वो सारी बातें शुरू होती हैं। लेकिन ये मोबाइल का डांस, ये म्यूजिक का कल्चर, ये साहब थिरकने का कल्चर, ये डांस का कल्चर, ये स्कूल में डांस का निजाम, और ये मोबाइल में गंदी गंदी तस्वीरें छोटे छोटे बच्चों को भी आज शहवत की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर कर दिया है। उससे बदन में शहवत भड़कती है। इनके अपने खास भाई का हमल है। डॉक्टर तंग हो गए, पसीना आ गया। वह भाई 18 साल का नहीं था, वह भाई 20 साल का नहीं था। भाई की उम्र कितनी है? उसकी उम्र भी वही 11-12 साल है। जो उम्र है खेलने की, जो उम्र है स्कूल के छोटे क्लास में जाने की, जो उम्र है एक बिस्तर पे सोने की, जिसको लोग समझते हैं कि एक छोटा भाई 11 साल का है, बहन 12 साल की है, दोनों एक साथ सो जाएं, अब एक कमरा है, क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके दिल दिमाग में और सब कोई बातें तो कब आएंगी, जब वो 18 साल के हो जाएंगी। मगर 18 साल की होती कब हैं? जब माहौल में पाकीज़गी सफाई होती है। लेकिन जब माहौल में मोबाइल की गंदगी हो, जब माहौल में टेलीविजन की स्क्रीन पर गंदे मनाजिर हों, ऐसे माहौल में तो 7 साल का बच्चा भी वो कर गुजरता है जो 17 साल का जवान सोचता रह जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कहा था, आखिर जमाने में बच्चों में शहवतें डाल दी जाएंगी, छोटे छोटे बच्चों में शहवत आएगी, और फिर इस तरह की हरकतें होंगी। और सबसे लाजवाब बात तो यह है, अगर यह काम कोई मुसलमान की फैमिली में हो गया होता तो आज यह एंकर आकर के मेरे मुंह में माइक घुसा के कहता, क्या इस्लाम ये सिखाता है क्या कुरान ये बताता है क्या मदरसों में ही पढ़ाया जाता है क्या मुसलमान यही करता है क्या इस्लाम ही कहता है क्या। लेकिन क्या हिम्मत है उसकी कि आप उस फैमिली में चला जाए और कहे कि क्या हिंदुइज्म ये कहता है क्या यह धर्म ये कहता है क्या स्वामी गुरु जी क्या शंकराचार्य ये कहते हैं क्या रामायण में यह है क्या फलां में। नहीं, हिम्मत नहीं होगी। वो तो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई शोषा चाहिए, इसलिए वो एक बहाना ढूंढते हैं और नाच के साथ वो न्यूज पढ़ते हैं ताकि खूब मुसलमान बदनाम हो जाए। एक साइंटिस्ट अमेरिका में कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, ये गोंगा बन जाता है, ये उसकी बात को नहीं फैलाता है। एक वैज्ञानिक साहब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर मेगाटेट तेजासेन जी, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, उसकी खबर कोई नहीं देगा। और फिर हिंदुस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, उसकी खबर कोई नहीं चलाता है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए कहीं से कोई शोशा मिल गया, अब उसको नाच के फैलाना है। मैं कहता हूँ एक आबादी है, उस आबादी में 1000 लोग बसते हैं, 1000 मगर कोई एक बंदा सड़ा हुआ शराबी पापी और बदकार ज़नाकार हो गया तो उस एक को तुम 1000 की आबादी के मुसलमान पे थोपेगा। इस्लाम ये सिखाता है, कुरान ये सिखाता है, 1000 जहां लोग रहते हैं, 2-4 आदमी का गोंडा बदमाश शराबी पापी होना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मेजॉरिटी मुसलमानों की आज भी पूरी दुनिया में एक जबरदस्त ये कौम है, मेजॉरिटी शराब में लीन नहीं है, मेजॉरिटी सूद में लीन नहीं है। क्यों? दूसरों के यहाँ समझाने का कोई सिस्टम नहीं है। पर हमारे यहाँ 5 वक्त की नमाज फर्ज के अलावा जुमा फर्ज है, और जुमा बगैर खुतबे जुमा की नहीं होती वो नमाज। खुतबा
खुतबा जुमा शर्त है, कंडीशन मशरूत है, बगैर वजू के नमाज नहीं, तो बगैर खुतबा जुमा की नमाज नहीं। तो वहां हर जुमा के दिन कंपलसरी वाज जरूरी है, ईदैन में वाज जरूरी है। ईदैन का खुतबा लंबा होगा ताकि साल भर की रूहानी खुराक मिल जाए, जुमा का खुतबा छोटा होगा ताकि एक हफ्ते की रूहानी खुराक मिल जाए। या सीरत में सीरत के जलसे, ये महफिल मिलाद, ये छोटी छोटी महफिलें, ये इमाम के हुजरे में जाके उनसे नसीहत सीखना, ये हमें डांटने वाले लोग मौजूद हैं। जुमा के दिन समझाने वाला, सीरत की महफिल में समझाने वाला, दस्तारबंदी के जलसों में समझाने वाला। इसलिए दूसरी कौमों के मुकाबले में हमारे यहाँ शराब है मगर शराब कम है, ज़िना है मगर कम है, सूद है मगर कम है, क्योंकि उसके यहाँ कोई डांटने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ मेरा बाप भी डांटता है, मेरे उस्ताद भी डांटते हैं, मेरे उलमा भी डांटते हैं। यानी हमारे डांटने वाले मौजूद है, हमारे समझाने वाले मौजूद है, हमारे यहाँ वाज़ नसीहत का माहौल मौजूद है। लेकिन अगर तुमने इस माहौल को खत्म किया और कॉमेडी शुरू कर दी और हंगामा शुरू कर दिया, तो फिर तो कोई समझाने वाला नहीं रह जाएगा। फिर तो वही धमाल मचेगा जो चर्च में हो रहा है, वही धमाल मचेगा जो पूजा के नाम पे, पूजा के जुलूस में हो रहा है। 5 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, लड़कियां भी नाच रही हैं, लड़के भी नाच रहे हैं। ये बताओ वो जो दोनों नाचेंगे तो पूजा के नाम पे नाचेंगे, और नाचने के बाद क्या क्या ड्रामा होगा? वही ड्रामा होता है कि साहब 11 साल के बच्चे, 12 साल की लड़कियां, हकीकी भाई बहन दोनों आपस में सेक्स करते हैं और बहन हामिला हो जाती है। ए मेरी कौम, अब भी तू मुस्तफा की तालीमात की अजमत को तस्लीम नहीं करेगा? हुजूर ने 1500 साल पहले कहा था, जब बच्चे 7 साल के हों उसे नमाज का आदेश दे, और जब बच्चे 10 साल का हों उसे मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाएं वह फर्रकू बैनहुम फिल मदाजे, उनकी ख्वाबगाहों में उनका बिस्तर अलग कर दे। ये मत कहना कि बहन है, ये मत कहना ये भाई है। अब ये 10 साल का हो चुका है, ये सिन्ने शऊर को पहुंच चुका है। बहन का बिस्तर अलग, भाई का बिस्तर अलग, वो भाई भी अपने हम उम्र भाई के साथ न सोए, उस अवल उनका बिस्तर अलग रहे। इस कहने का क्या मतलब था? कहने का मतलब यही था कि हम जिन्स परस्ती से समाज बचेगा, इगलामबाजी से समाज बचेगा, लवातत से समाज बचेगा, तमाम जिनसी बेरा रवि से समाज बचेगा। आज जब लोग इस तरह के माहौल को देखते हैं, मुस्तफा का फरमान याद आता है, जहां आज मशवरा देते हैं दानिश्वर कि बिस्तर अलग कीजिए, दोनों की ख्वाबगाहें अलग हो। कुर्बान मुस्तफा पे जो 1500 साल पहले ये फरमान जारी किया और सोने का एक सिस्टम बताया कि बच्चों को नमाजी बना 10 साल में, उसके बाद ख्वाबगाहों में बिस्तर अलग कर दे। पता ये चला दानिश्वरों की निगाहें जहां आज गई है, साइंटिस्ट निगाह है जहां आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले चली गई है। इसलिए मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा की शान लाजवाब। आला हजरत की माने तो कहना पड़ेगा सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। तो आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में, और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।